हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग होने वाली है और कितने सारे हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं और इनकी केयर कैसे कर रहे हैं खुद से ही, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेले जो हमारे लगे हुए हैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं, वरना ये पेड़ पे लगे लगे ख़राब हो जाएंगे और जो छोटे पौधे हैं उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। तो इनकी हार्वेस्टिंग हम सबसे पहले करते हैं। इस प्लांट को हमने लगाया हुआ था मार्च के मंथ में और ये इस टाइम से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने लगे हैं। किचन गार्डन बनाने के लिए आपको ग्रो बैग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या जितने भी आपके वेस्ट कंटेनर वगैरह होते हैं इन सब का इस्तेमाल करके आप स्टार्टिंग से ही अपने गार्डन को गार्डन में बहुत सारी सब्जियां आप लगा सकते हैं। और ये जो सब्जियां लगी हुई हैं ये हमारे फरवरी मंथ से ही हार्वेस्टिंग दे रही हैं और अब जाके ये ख़राब होने वाले हैं। तो इसे हम हार्वेस्ट करके इनके सारे पौधे, यहाँ आप देख रहे होंगे कि सारे पौधे अब धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, तो इन्हें हम लास्ट हार्वेस्टिंग ये मिल रही है। इसके बाद हमें नए पौधे लगाने होंगे और नए प्लांट्स हमें लगाने होंगे। जो घर की सीड्स से हैं, जो हम टमाटर हार्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं की सीड्स को हम ग्रो करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और जो बचे हुए हैं इन्हें हम हटाएंगे ताकि और जो रेनी सीजन की सब्जियां लगी हैं लगानी है उसे हम लगाएंगे। और जितने भी हम स्टेम वगैरह हटाते हैं उन्हें हम वेस्ट नहीं करते। इस तरीके से हमने एक कॉर्नर बनाया हुआ है गार्डन में और सबको हम यहाँ पे इकट्ठा करके और इन सबकी कंपोस्टिंग कर देंगे। जो भी हमारे मिट्टी से न्यूट्रिएंट ये प्लांट्स लेते हैं वो फिर से मिट्टी में चले जाए। तो आज हार्वेस्टिंग में हमें भिंडी मिलने वाली है, टमाटर तो खैर कंटिन्यू हमें मिल ही रहे हैं, बैंगन भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो छोटी फैमिली के लिए 2-4 प्लांट काफ़ी होते हैं। अगर परिवार आपका बड़ा है, फैमिली आपकी बड़ी है, तो इसके 10 से 12 पौधे टमाटर के, 20 से 25 पौधे भिंडी के आप लगा के आसानी से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इतने की नीड नहीं है, लेकिन प्लांट्स को हटाना भी है, इसलिए हम सबको हार्वेस्ट करके हटा रहे हैं। और इसमें कोई भी सब्जी आप लगा सकते हैं, जैसे अभी भिंडी का सीज़न है तो भिंडी लगा सकते हैं, बैंगन वगैरह लगा सकते हैं। और ये जो हमारे टिकोमा के प्लांट है ये टूट गए थे उसे संभालने में, और चूँकि उसमें कंटोला के जो इसमें अभी लगे हुए हैं तो इन्हें हम छोड़ेंगे, पकने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। इसे हमने खाली कर दिया है और इसमें हम लगा देंगे भिंडी के सीड्स। बहुत सारे लाल भाजी जो टाइम पे इन्हें हार्वेस्ट नहीं करने की वजह से ये बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ की हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे और कुछ प्लांट में ही रहने देंगे बीज बनने के लिए। अभी बारिश के टाइम में ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी इलाकों में प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, वैसा यहाँ पे व्यू आ रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है जब बारिश होती है तो इन पौधों को देखने में। और इस टाइम पे ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी करते हैं और फ्रूटिंग फ्लावरिंग खूब देते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इस टाइम पे केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जो वाइन वैरायटी के पौधे हैं
प्लांट है उनकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो इधर उधर बढ़ते रहेंगे और बहुत सारा स्पेस जो है वो ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने लगाया हुआ था भिंडी और कुछ लगे बड़े बड़े हो गए हैं और कुछ छोटे छोटे हैं इसमें। यहाँ पे कॉर्न की सीड आ गई थी, तो ये भुट्टे जो खाते हैं हम लोग उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, तो ये बड़े से हो गए हैं। और भिंडी की हार्वेस्टिंग अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं तो ये बहुत जल्दी पेड़ में लगे लगे ही बड़े हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। इस साइज की जो भिंडी होती है उससे हार्वेस्ट आप कर सकते हैं। ये हमारा लगा हुआ है कुंदरू, जो वो भी फ्रूटिंग करने लगा है। बारिश के टाइम पे टेरेस गार्डनिंग में यही फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी वानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे पौधे आसानी से चलते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी टमाटर लगे हुए थे सबको हमने हार्वेस्ट कर लिया। थोड़ी सब्जियां हैं जो इस वाले रो में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट है और कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जो फ्लावरिंग करके अब स्पेंड हो चुके हैं। कल ही हमने इसकी सफाई की थी। और ये एक्जोरा का पौधा है। अब बारिश आने लगा है तो ये काफ़ी बंचेस में ये खिलना शुरू हो जाएंगे। और इस लाइन में सारे थूजा के प्लांट है और ये सारे टमाटर बारिश की वजह से ख़राब हो गए, तो इन्हें भी हमें हार्वेस्ट करके इनके पौधों को हटा देना पड़ेगा। तेज़ बारिश की वजह से ये सारे प्लांट्स जो हैं वो झुक गए हैं। अगर इन्हें टाइम पे सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि इनकी वाइन जो होती है काफ़ी नाजुक होती है। तो फिलहाल हम इसे पहले अरेंज करेंगे। टिकोमा के प्लांट जो हैं वो तेज़ बारिश में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। नज़दीक से अगर आप इन्हें देखेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बंचेज में इसके फ्लावर्स आ रहे हैं। और बारिश के टाइम पे ये काफ़ी डार्क कलर के और देखने में काफ़ी पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। गार्डन में अगर एक भी आप टिकोमा के प्लांट लगा देते हैं तो इससे आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाती है। और इस प्लांट को संभालते समय इनकी ये जो ब्रांचेस थे वो टूट गए हैं और इन्हें हम इसी तरीके से जाया नहीं जाने देंगे। इसकी हम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलती से टूट गया और इसे हम एज इट इज़ नहीं लगाएंगे, जबकि